ओम नमः शिवाय। देवादिदेव महादेव महादेवी से कहते हैं, हमारा मार्गदर्शक तो हमारे भीतर ही है, लेकिन हम इसका उपयोग नहीं करते और इसको जानते भी नहीं है। हमारा मार्गदर्शक तो हमारा विवेक ही है। कहते हैं, न द्वेषम भावेत क्वापि न रागम भावेत क्वचित्, राग द्वेष विनिर्मुक्तो मध्य ब्रह्म सपर्पिता। न द्वेष का भाव हो न राग का भाव हो, इन दोनों भाव से मुक्त होकर अंतर प्रज्ञा में डूबने का प्रयास कीजिए। भगवान कहते हैं, यद वेदम यद ग्राह्यम यद शून्यम यद भावगम तत्सर्व भैरवम भाव्यम तदन्ते बोध संभव। प्रभु कहते हैं कि जिस क्षण हम सोचना बंद करते हैं, वह क्षण आत्मा और परमात्मा के मिलन का होता है। वह क्षण चरम सुख का क्षण होता है। वह क्षण गुरु और शिष्य के मिलन का क्षण होता है। वह क्षण भगवान और भक्त के मिलन का क्षण होता है। लेकिन यदि हम ना सोचे तब तक ठीक है। उस क्षण का स्मरण कीजिए जब हम विचार नहीं कर सकते, विचार नहीं कर पाते और विचारहीन रहते हैं। लेकिन जैसे ही बुद्धि ने सोचना प्रारंभ किया, हम भटक जाते हैं और इतने गहरे में भटक जाते हैं कि हमें अपने सत्य पर भी शंका होने लगती है। हमें अपने अंतर विवेक पर भी शंका होने लगती है। जो अज्ञात है, जो ज्ञात है, जो शून्य है, उसको भी हम जान नहीं पाते। इसीलिए भगवान कहते हैं, महादेवी नित्य निराश्रये शून्य व्यापके कल नोज्यते ब्रह्माकाशे मनः कृत्वा निराकाशम संविशेत। साधक को अपना मन किसी बाह्य स्थान पर लगाना चाहिए और उसमें डूब जाना चाहिए। लेकिन हमें खोपड़ी से सोचने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं। जैसे ही हम खोपड़ी से सोचते हैं, उलझन में पड़ जाते हैं। चिंता छोड़ दीजिए, चिंतन छोड़ दीजिए। एक स्थान पर बैठकर विचारों को देखते रहिए और विचारों को विदा हो जाने दीजिए। बस प्रतीक्षा करते रहिए कि सारे विचार विदा हो गए हैं, अब कोई विचार बचा न रहा। वही शिवत्व की परम स्थिति है। भगवान कहते हैं, यत्र यत्र मनो याति ततस्तैनैव तत्क्षणं परिज्ञातवान् वै स्थिता निस्तस्तर अंग स्ततो भवेत्। जहाँ जहाँ मन जाता है वहाँ उसे जाने दे और उसके बाद तुरंत हटा लीजिए। ऐसा करने से मन आधारहीन होकर थक कर एक स्थान पर बैठ जाएगा। अर्थात सड़े गले गंदे मन को आवारा पशु की भांति खुला छोड़ दीजिए। मन को जलने दीजिए, मन को गलने दीजिए, और जब मन पूरी तरह जल कर भस्म हो जाएगा, गल कर शून्य हो जाएगा, तभी आप अंतर प्रज्ञा में उतर जाओ और बाहर का गुरु आपके भीतर के गुरु से आपको मिलवा कर विदा हो जाएगा। भगवान कहते हैं, मया सर्व रवैता सर्वदो व्यापको अखिले इति भैरव शब्द संतोच्चारण अच्छिवा। एक बार आपका अंतर विवेक से मिलन हो जाए तो गुरु की आवश्यकता खत्म हो जाती है।
गुरु केवल एक ही कार्य करते हैं कि आपको अपने अंतर विवेक से मिलाने का कार्य करते हैं, और जब आपके अंतर विवेक से मिल जाए तो फिर गुरु की कोई आवश्यकता नहीं रह जाती है। जब आप अपने अंतर विवेक से मिल जाए, उसके बाद भैरव का उच्चारण करते हुए एक स्थान पर बैठ जाए, तभी आपके सारे प्रश्नों के उत्तर मिल पाएंगे। भगवान कहते हैं, अहम ममेद मित्यादि प्रतिपति प्रसंगत निराधारे मनोयाति तदत्यान प्रेरणा क्षमे। मैं और मेरेपन का भाव छोड़कर मन को निराधार बनाकर जागरूक बने रहिए। ज्ञान तो हृदय से ही आएगा, बुद्धि से तो केवल अहंकार की उत्पत्ति होती है। ज्ञान अंतर विवेक से उठता है, ज्ञान अंतर आत्मा से उठता है, अहंकार तो केवल खोपड़ी से ही उठता है। इसीलिए भगवान कहते हैं, इस खोपड़ी को उठाकर अलग कर दो। जब तक यह खोपड़ी रहेगी ज्ञान का उदय नहीं हो सकता। इसलिए इस खोपड़ी को हटा दीजिए और हृदय का स्मरण करिए, हृदय का अनुगमन करें, तभी जाकर के शिवत्व की उपलब्धि संभव है। आगे भगवान कहते हैं, नित्यो विभु निराधारो व्यापकश चाखिलाधिप शब्दान प्रति क्षणम ध्यान कृतार्थो अनुरूपत। अंतर चित्त के प्रकाश को जानो, और अंतर चित्त के प्रकाश को जानने का एकमात्र उपाय है श्वास प्रश्वास की स्थिति परिस्थिति गति यात्रा मात्रा और मार्ग का अनुगमन करना। आगे भगवान कहते हैं, अतत्वम इंद्रजालाद लाभमिदम सर्वमव स्थितम किम तत्वमि इंद्रजालस्य इति दार्य क्षमा ब्रजे। आत्मनो निर्विकारस्य क्व ज्ञानम क्व च वाक्क्रिया ज्ञानायत्ता बहिर्भावा अतः शून्यमिदं जगत। भगवान कहते हैं कि यह जगत इंद्रजाल की तरह है, यह जगत माया जाल की तरह है। इस जगत में यदि आए हो तो नित्य अनित्य के भेद को जानो, आवश्यक अनावश्यक के भेद को जानो, कर्म अकर्म के भेद को जानो, और जब ये सब जान जाओगे तभी शून्यत्व की ओर चल पड़ोगे। आगे भगवान कहते, न मे बंधु न मोक्षो में भीतर स्त्या विभीषिका प्रतिबिंबिदम बुद्धि जलेश्व विवस्थित। भगवान कहते हैं, न मैं बंधन में हूँ न मैं मोक्ष में हूँ, मैं तो ठीक वैसे ही हूँ जैसे जल में सूर्य का प्रतिबिंब दिखाई पड़ रहा है। इसीलिए हे शिव भक्तों, हे स्वयं सेवकों, सत्यम शरणम गच्छामि, सत्य की शरण में चले जाइए। शिवम शरणम गच्छामि, शिव की शरण में चले जाइए। जब तक सत्य की शरण में न जाओगे तब तक सारी विधियां सारे प्रयोग मात्र आधार ही रहेंगे। सत्य के बिना समाधान नहीं, न्याय के बिना संतोष नहीं। यदि कोई साधक ये चाहे कि मुझे स्वस्थ रहना है, सुखी रहना है, आत्म शांति को उपलब्ध होना है, तो उसे न्यायोचित कर्म करने होंगे, उसे सत्य के मार्ग पर चलना होगा। जो सत्य के मार्ग पर न चल पाएगा, जो न्याय के मार्ग पर न चल पाएगा, उसका कल्याण संभव नहीं है। इसीलिए हे स्वयं सेवकों, सत्य के मार्ग पर चलें,
न्याय के मार्ग पर चले। ओम नमः शिवाय।